णमो छायाणमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽङ्गन् मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड नमो सुधकेवली फणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। समय सार ग्रंथ की 12 गाथाओं तक का विषय और उन 12 गाथाओं 12वीं गाथा के बाद आए हुए जो 3 कलश थे, वो 3 कलश भी पिछली गाथा के विषय को ही प्रस्तुत कर रहे थे कि अपरम भाव में व्यवहार नय को प्रयोजनवान कहने का क्या तात्पर्य है और परम भाव को प्राप्त हुए व्यक्ति के लिए अथवा शुद्धात्मा के दर्शन करने के इच्छुक, जिसके लिए एक शब्द प्रयोग किया था प्रत्यगात्मा दर्शी भी, यानी प्रत्यगात्मा को जो देखना चाहता है उसके लिए एकमात्र शुद्ध नय ही प्रयोजनवान है। कल भी कलश में चर्चा आई थी कि सम्यक दर्शन और आत्मा कोई अलग अलग है, ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी इसके बाद 16वें नंबर की गाथा आएगी, उसमें भी ये कहेंगे कि ये तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 तरह से विभाग करना, इस तरह से कोई आत्मा 3 तरह का हो जाता हो ऐसा नहीं है, बल्कि ये तीनों आत्मा ही रूप हैं। और दर्शन ज्ञान चारित्र ये सारे गुण और उन दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकट होने वाली शुद्ध पर्याय आत्मा से जुदा नहीं है, बल्कि आत्मा रूप ही है। और इसकी ही सूचना हमको पिछले कलश में भी दी कि जो सम्यक दर्शन है ना, वो जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है, क्योंकि सम्यक दर्शन अपना सर्वस्व एक आत्म स्वभाव को ही समर्पित करके टिका रहता है, उसके माध्यम से ही जन्मता है। तो ऐसे सम्यक दर्शन के इच्छुक हों अथवा आत्मा के जो अभ्यर्थी हैं, आत्मा की इच्छा करने वाले हैं, आत्मा की प्राप्ति के लिए जो निरंतर प्रयासरत हैं, ऐसे जीवों को एकमात्र शुद्ध नय का विषय ही प्रयोजनवान है अथवा शुद्ध नय ही प्रयोजनवान है। फिर कल आखिर में भावार्थ के अंतर्गत ये चर्चा आई थी कि हमें तो नयों के पक्षपात से रहित होना है, अपनी अपनी भूमिका में अलग अलग अमुक नय हमारे लिए प्रयोजनवान है, मतलब हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करता है। अब हम ये नए तो साधन हुए ना, और वो एक शुद्धात्मा की प्राप्ति होना ये साध्य हुआ। यदि हम किसी साधन में ही अटक गए तो हम साध्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुद्ध नय का भी पक्ष नहीं रखना, बल्कि शुद्ध नय जो विषय दर्शा रहा है, शुद्ध नय जिस तरफ इशारा कर रहा है, हमें तो उस शुद्धात्मा को पकड़ना है, उस शुद्धात्मा की दृष्टि करना है। इसलिए उस एकमात्र शुद्धात्मा का पक्ष हो तो समझ में आता है, लेकिन उस आत्मा को दिखाने वाले नय का पक्ष यदि हो जाए तो कल यहाँ पर पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा था 30 नंबर के पेज पर, जो सबसे आखिरी लाइन हमने पढ़ी थी, यदि सर्वथा नयों का पक्षपात ही हुआ करे तो वो क्या है, तो मिथ्यात्वी ही है ना, चाहे वो शुद्ध नय का ही क्यों ना हो। क्योंकि आपको यदि नय का पक्ष हो गया है और दूसरे नय को आपने सर्वथा उसका निषेध कर दिया है और एक नय का सर्वथा ही पक्ष लेकर बैठ गए हो, तो ऐसे में एकांत मति होने का प्रसंग आता है और इससे एकांत मिथ्यात्व ही पुष्ट होता है। सांख्य मत वाले, वेदांती वाले, इनमें से जो विभिन्न प्रकार के मत हैं, जो आत्मा को सर्वथा शुद्ध तो मानते हैं, लेकिन वो आत्मा के अनेकांतिक स्वरूप को नहीं समझते,
और जो शुद्ध नय जिस आत्मा की तरफ दृष्टि करवा रहा है उस आत्मा को तो नहीं पकड़ते, बल्कि एक नय को पकड़कर बैठ जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मानुभूति के मार्ग में इतने सारे चरण आने वाले हैं जहां पर हमारा अटकाव भटकाव हो सकता है। मैं तो अनेकों मुमुक्षुओं को के बीच में जाकर भी जब देखता हूं, और हम और आप लोग जो लोग गुरुदेव श्री से तत्व ज्ञान को ग्रहण किए हुए हैं, वो लोग भी अलग अलग किसी ना किसी पर्टिकुलर पड़ाव पर आकर ऐसे अटक गए हैं कि वो उस पक्ष से ऊपर नहीं उठना चाहते। अनेक लोगों को इसी बात का बहुमान या कहना चाहिए अभिमान हो जाता है जब वो ये कहने लगते हैं कि गुरुदेव तो हमारा नाम इतनी बार प्रवचनों में लेते थे, हमारे पिताजी का नाम इतनी बार लेते थे, है ना। यदि किसी ने गुरुदेव को चश्मा भी भेंट किया होगा ना कभी किसी जमाने में, तो उनके जो बाल बच्चे वगैरह हैं वो इसी बात का पक्ष लेकर बैठे हुए हैं कि वो हमने उस समय उनको एक चश्मा दिया था। अब ये तो इतनी स्थूल भूलें हैं कि इनमें क्या बताएं, इनकी तो क्या चर्चा ही करें। यहां तो कह रहे हैं कि वो जो तत्व ज्ञान जिस नय के माध्यम से हमें प्राप्त हो गया है, यदि उस नय का भी हम पक्ष लेकर बैठ गए हैं ना, तो वो भी हमारी मोक्ष मार्ग में बाधा है और वो भी मिथ्यात्व ही है। टोडरमल जी ने कितनी बड़ी बात कही कि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, और हम तो मिथ्यात्व वैरी का अंश लेकर नहीं बैठते, पूरे मिथ्यात्व का पूरा बड़ा भारी जत्था लेकर अपनी छाती से चिपका कर बैठ जाते हैं और समझने लगते हैं कि शायद अब हम धार्मिक हो गए, है ना। किसी वक्ता का आग्रह हो जाए, किसी अनुयोग का आग्रह हो जाए। टोडरमल जी ने इन सब की खिंचाई की है ना। कर्णानुयोग, वो द्रव्यानुयोग का पक्षपाती कहता है, चरणानुयोग का पक्षपाती कहता है, प्रथमानुयोग का पक्षपाती, अभी अलग अलग पक्षपाती हैं। अब क्या हुआ, इनने प्रथमानुयोग के पक्षपाती ने क्या गलती की, द्रव्यानुयोग के पक्षपाती ने क्या गलती की? क्योंकि द्रव्यानुयोग तो आत्मा तक ले जाने के लिए था, अब आत्मा तक तो पहुंचे नहीं है। और क्या हो जाता है हम लोगों को कि वो जो द्रव्यानुयोग की कथन शैली है ना, उसको हम पकड़कर बैठ जाते हैं। मतलब हम शुद्ध नय की बातों के पक्षपाती हो गए, लेकिन शुद्ध नय जिस आत्मा तक ले जा रहा था उसकी हमें कोई खबर नहीं। कई लोग ऐसी कहते हैं सूक्ष्म बात करो, थोड़ी सूक्ष्म बात करो, स्थूल बात मत करो। यदि किसी के सामने छह ढाला लेकर बैठ जाओ तो जब ये छह ढाला लेके क्या, ये तो बच्चों को पढ़ाने की चीज है, हमें तो ऊंची ऊंची बात बताओ, प्रवचन सार बताओ, समय सार की बात सुनाओ। तो भैया ऊंची बात का मतलब क्या है? ऊंची बात सुनकर करोगे क्या? अनेक जगहों पर जब प्रवचन के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं कौन सा विषय लेने वाले हो, है? अब देखो कोई नया विषय लो, कोई नया विषय लो। नया विषय करके क्या कर लोगे? नए विषय में कोई नई बात आ जाएगी क्या? नया विषय भी तो शुद्धात्मा का ही, शुद्धात्मा के केंद्रित ही रहेगा। जिनवाणी का कौन सा विषय है? बालबोध पाठमाला भाग 1 उठा लो अथवा प्रवचन सार उठा लो, लेकिन कोई भी एक चीज ऐसी मिलेगी जो आत्मा को छोड़ के कहीं और बात करती हो। क्योंकि आत्मा की विस्मृति यदि अनुयोगों में है, आगम में है, शास्त्रों में है, तो ऐसे आगम सम्यक आगम ही नहीं है, वो तो मिथ्या आगम हो गए ना। मूल तत्व को यदि हम ग्रहण नहीं करते और उस किसी कथन शैली को पकड़कर बैठ जाते हैं तो ये हमारे मोक्ष मार्ग में बाधा ही है और इससे मिथ्यात्व ही पुष्ट होता है। जयचंद जी छावड़ा ने ये कहा, ऐसे ही शुद्ध नय की कथन शैली है जो कि दर्शाता है प्रत्यगात्मा को, जो दर्शाता है द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, पर द्रव्य, पर गुण, पर भावों से भिन्न शुद्धात्मा को। अब हमें वो शुद्धात्मा तो मिला नहीं, लेकिन बस बातें करने में बहुत मजा आने लगा। आत्मा तो कैसा है? एकत्व विभक्त है, वो तो त्रिकाली है, वो पर्यायों से पार है, वो गुण भेदों से भिन्न है। अभी गुण भेदों से भिन्न, पर्यायों से पार की बात तो जाने दो। इस असमान जाति पर्याय में इतना गहन आसक्ति पड़ी हुई है कि जरा सा हाथ में फोड़ा हो जाए तो फिर कुछ नहीं याद आता गुण भेद और पर्यायों से पार। तो 24 घंटे वही दिखता रहता है, ये शरीर का फोड़ा हो गया, थोड़े से बाल पक जाएं, थोड़े से चेहरे पे दाग आ जाएं, धब्बे आ जाएं, तो क्या दिखने लगे? अब ऐसे लोगों को हम क्या बताएंगे? इन्हें सुनना है पर्यायों से पार और गुण भेदों से भिन्न, लेकिन अनादि अज्ञान का मूल तो वो है कि असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो अहम बुद्धि पड़ी हुई है। तो कहते हैं ये शुद्ध नय का पक्ष लेकर नहीं बैठना है, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि करना है। और वो शुद्धात्मा की उपलब्धि करने में अलग अलग भूमिकाओं में व्यवहार नय भी कह रहे हैं ना, तदात्वे प्रयोजनवान, अपनी अपनी भूमिका में उस काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। जानने में आता हुआ प्रयोजनवान और आश्रय लेने योग्य प्रयोजनवान, इन दो शब्दों के भेद को हमेशा ध्यान में रखना है। व्यवहार नय का विषय आश्रय लेने योग्य प्रयोजनवान नहीं है,
लेकिन व्यवहार नय का विषय उस काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है ना। इतनी पूरी चर्चा करके 12वीं गाथा तक का विषय और 12वीं गाथा तक का क्या कहें जो श्लोक थे, उसके बाद उपसंहार में कहे गए 3 श्लोक थे, वो चर्चा अपनी कल तक पूरी हुई थी। अब यहां से समय सार शुरू होता है ना। तो कहते अभी तक क्या चल रहा था, कहते अभी तो हो गया समय सार, है ना। अब यही समय सार अब आपके सामने विस्तार रूप से प्रकट होने वाला है। देखो, उसकी चर्चा करने से पहले एक श्लोक कहेंगे, श्लोक नंबर 7, और उस 7वें श्लोक के ऊपर की उत्थानी का पढ़ते हैं। यहां कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभव में आए तो इतनी श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं। उसका समाधान यह है कि नास्तिकों को छोड़कर सभी मत वाले आत्मा को चैतन्य मात्र मानते। देखो, अभी कई लोग इतना समझ लेते ना, अब देखो आत्मा को यानी मैं चैतन्य स्वभावी हूं, मैं शुद्धात्म स्वरूपी हूं, ये तो सब लोग कहते हैं। आप कोई भी चैनल उठाकर बैठ जाओ, संस्कार टीवी और कौन कौन से आते हैं, पारस टीवी और साधना टीवी और जितने भी चैनल चल रहे हैं, उन सबको लगाकर बैठ जाओ, कोई भी प्रवचन चल रहा होगा, वो 2 बातें कर रहे होंगे, या तो परम ब्रह्म की उपासना करो या फिर इस ब्रह्म की उपासना करो। और इस ब्रह्म की उपासना का मतलब भी यह है कि इस ब्रह्म को उस परम ब्रह्म में मिला देना, इसका ही नाम क्या है, इसका ही नाम सबसे बड़ा धर्म है ना। तो आत्मा को चैतन्य मतलब मुझे चैतन्य मानने वाली बातें तो सारे आस्तिक मत कह रहे हैं। नास्तिक माने एकमात्र चारवाग मत ये नहीं मानता कि मैं चैतन्य स्वभावी हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। बाकी तो सभी मत कह रहे हैं, चाहे आप नैयायिक को देखो, योग को देखो, वेदांत को देखो, बौद्ध को देखो, शैव को देखो, वैष्णव, ये जो अन्य जो एक मत के जो दूसरे जो छोटे छोटे संप्रदाय भी निकलते चले गए ना, जैसे एक वेदांत, नैयायिक, मीमांसा, ये जो सनातन परंपरा थी, इसमें से कालांतर में वैष्णव मत, शैव मत, शाक्त मत, ये सब निकलते चले गए। ये सब भी क्या कहते हैं, शाक्त मत मतलब शक्ति की उपासना करने वाले, देवी की उपासना करने वाले, शैव मत मतलब शिव की उपासना करने वाले, ब्रह्म मत ब्रह्मद्वैतवादी मत, है ना। बहुत सारे, इतनी वैरायटी हो गई है। 6 दर्शन मूल थे, 6 दर्शन, बाद में उन 6 दर्शन की दूसरी अंतर शाखाएं इतनी निकलती चली गई कि आज तक लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन से मत की क्या मान्यता है। लेकिन इनके बीच में भी परस्पर में इतना क्या कहें विरोध है कई बातों को लेकर। जैसे वैष्णव और शैव मत में बहुत विरोध है। वैष्णव मत में आप जाओगे तो वो प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे, लेकिन शैव मत में तो शराब भी पी लेंगे, भांग भी खा लेंगे, मुर्दे को खा लेंगे। शैव मत के जो अघोरी होते हैं ना, वो शमशानों में जाकर तपस्या करते हैं और वहां मुर्दा जो जल रहा हो ना, जलते हुए मुर्दे को काट के उसको बुझा के और उसको खा जाते हैं। ऐसा होता है। देखो, दोनों मतों की मूलभूत अंतर धारणाओं में कितना अंतर आया। निकले सब एक ही जगह से थे। वेदांत मत की ही व्याख्याएं करते हुए इतनी अलग अलग धाराएं निकल गई। अब आप समझ रहे हैं ये कि यदि अनेकांत स्यादवाद का अमृत ना हो तो कितने विरोध खड़े हो जाएं। आज जैन धर्म में इतनी सारी शाखाएं निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि हम स्यादवाद को नहीं समझ पा रहे हैं, और जहां स्यादवाद को नहीं समझते वहां पर ये विभिन्न शाखाएं निकल जाती हैं। देखो कितनी भिन्नताएं हैं। एक तरफ आप 20 पंथी पूजा पद्धतियों को देखो, एक तरफ 13 पंथी पूजा पद्धतियों को देखो, आपको लगेगा जमीन आसमान का अंतर है। कैसे हो गया? अनेकांत को नहीं समझने के कारण, स्यादवाद को नहीं समझने के कारण। अभी पूजाओं में देवों की मुख्यता से चर्चाएं आ जाती हैं कि वो क्या करते हैं, उन्होंने पुष्प चढ़ाए, उन्होंने क्या कहते हैं क्षीर सागर का जल चढ़ाया, तो अब क्षीर सागर हमें तो मिल नहीं रहा, तो हमने क्या किया, हमने सीधे दूध चढ़ा दिया। समझ में आया ना? हमने फूल चढ़ा दिया। अब फूल और दूध तक तो ठीक था, शहद चढ़ाने लग गए। अब आप सोचते, जो शहद मध्य मास मधु, जो अष्ट मूल गुण, एक सामान्य श्रावक मतलब सम्यक दर्शन की बात तो जाने दो, सामान्य सम्यक दर्शन से भी निचली भूमिका का श्रावक जो है ना, उसके जीवन में भी अष्टमूल गुणों का पालन होना चाहिए। और उसमें मधु का त्याग, शहद का त्याग कंपलसरी है, मैंडेटरी, अनिवार्य है। लेकिन आप सोचो कि आप भगवान के ऊपर शहद चढ़ाने की परंपराओं की चर्चा सुनने में आ जाती। अब आप विचार करो क्या चल रहा है। तभी क्या क्या कहें इन सारी चीजों को। और फिर
देवियों की स्थापना के नाम पर, पहले हमने सिर्फ एक देवी पद्मावती को अंदर बुलाया था, अब पद्मावती की जगह अनेक स्थानों पर आप चले जाओ तो पूरी 9 ही देवी मिल जाएंगी आपको। औरंगाबाद में एक बहुत प्रसिद्ध जैन मंदिर है, एक ब्रिज के नीचे, औरंगाबाद है ना, और आप उसे गूगल पे सर्च करोगे तो वो जैन मंदिर के नाम से ही मिलेगा। और वहां पर नवरात्रि में चले जाना तो 9 अलग अलग देवियां मिलेंगी, और वहां पर जैन अजैन सब लोग जो हैं वहां पर आपको मिल जाएंगे। जैनों की संख्या तो सीमित होगी, अजैनों की बहुत ज्यादा होगी। और 9 रात्रि की 9 देवियां हैं, और वो 9 देवी जैनियों की है, मतलब आपको उनमें वो नहीं मिलेंगी जो 9 देवियों के नाम हम वहां पर सुनते हैं, है ना। ये अपनी 9 देवियां मिल जाएंगी आपको। अब आप बताओ ये सब चीजें कहां से आ गई एक जैन मत में, एक अनेकांत स्यादवाद को ना समझने के कारण। आज देख लो साउथ इंडिया में आप जैन मठों में चले जाओ, आप भेद नहीं कर पाओगे ये जैन मठ है कि अजैन मठ है। क्यों? क्योंकि जरा सी चीज को हम एंटर करते हैं, थोड़ी सी विसंगति अंदर नहीं आती, बल्कि पूरा विसंगतियों का जितना जत्था है ना वो सब साथ में आता है। थोड़ी सी आप अंदर आने दो, इतना ही तो करना था। देखो बौद्ध मत में क्या हुआ था, बौद्ध मत भी पूरी तरह से शाकाहारी था, लेकिन बौद्ध मत में क्या किया कि मरे हुए जानवर को खा लो, मार के मत खाओ। इतनी सी बात बाद के किसी गुरु ने कह दी, मूल बुद्ध ने नहीं की, लेकिन बाद के परवर्ती ने थोड़ी सी एंट्री दे दी। अब आज देखो क्या होने लगा है, अनेक जो दक्षिण कोरिया वगैरह ऐसे जो देश होते हैं ना जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले हो, सबसे ज्यादा ऊट पटांग मांस वही खाते हैं, सबसे ज्यादा, है ना। इतने तो मुसलमान नहीं खाते, इतने क्रिश्चियन नहीं खाते जितने बौद्ध मत वाले खा रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, जानवर को पिंजरे में बांध देंगे। अब क्या करेंगे, उसके मरने का इंतजार करेंगे, जब वो मर जाएगा तो खा लेंगे। तो तुमने किया तो वही काम ना भाई। अनेकांत को अमृत कहा कहने का अभिप्राय कोई छोटा मोटा नहीं है, वो वाकई में अमृत है। यदि अनेकांत दृष्टि ना हो, अनेकांत को नहीं समझेंगे तो हम जैन दर्शन में भी पता नहीं कौन से पड़ाव पर आकर अटक जाएंगे, हमें खुद पता नहीं होगा कहां अटक जाएंगे। हम सब में भी यही चीज हो गई है। अभी क्या कहें, अभी सोचो ना, एक सोनगढ़ जहां पर विशुद्ध तत्व ज्ञान था, अब उस सोनगढ़ में भी गुरुदेव के नाम पर आप देख लो कि वहां पर भी ग्रहित मिथ्यात्व चढ़ गया। क्योंकि किसी व्यक्ति को आप वस्तु स्वरूप से ऊपर बड़ा मान लोगे ना, तब बड़ी दिक्कत आ जाने वाली है। जैन शासन में वस्तु स्वरूप सबसे बड़ा होता है, केवली से भी बड़ा, केवली से भी बड़ा वस्तु स्वरूप है। वस्तु से पूरे द्रव्य सिद्ध हैं, केवली से द्रव्य सिद्ध नहीं है। और ये मैं ऐसे ही मन से नहीं बोल रहा हूं, प्रवचन सार की गाथा है, 98 नंबर की गाथा है प्रवचन सार की, जहां पर यह कहा कि द्रव्य तो अपने स्वभाव से तत्वतः सिद्ध है, और चूंकि वो तत्वतः सिद्ध है इसलिए जिनेंद्र भगवान ने उसे ऐसा कहा है। और जब जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है तब वही बात आगम से सिद्ध हो गई। तीसरे नंबर पे आगम को रखा, पहले नंबर पे किसको रखा, वस्तु स्वभाव से सिद्ध है। अग्नि स्वभाव से गर्म है, अग्नि को गर्म इसलिए नहीं होना है कि केवली भगवान ने कहा है अग्नि गर्म है, बल्कि अग्नि किससे गर्म है, स्वभाव से गर्म है। और चूंकि वो स्वभाव से गर्म है इसलिए केवली ने भी कहा है कि वो गर्म है, और चूंकि केवली ने कहा है वो गर्म है तो केवली की परंपरा में श्रुत केवली और आरातीय केवलियों ने भी कह दिया कि वो गर्म है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये आगम से भी सिद्ध हो गया कि वो गर्म है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही मैं स्वभाव से प्रत्यगात्मा हूं, द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म से भिन्न ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा भूतार्थ कथन है, ये भूतार्थ की दृष्टि है। और चूंकि मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूं ना, इसलिए केवली ने भी कहा है कि मैं शुद्ध हूं। और जब केवली ने कहा है मैं शुद्ध हूं, तो केवली की परंपरा में शुद्ध केवली और आरातीय आचार्यों ने भी यही कहा है कि हां मैं शुद्ध हूं। तो बोलो, हम इसलिए अपने आप को शुद्ध माने कि केवली ने कहा है, हम अपने आप को इसलिए शुद्ध माने कि आरातीय आचार्यों ने कहा है? अरे हम स्वभाव से शुद्ध हैं। क्योंकि अब बताओ क्यों, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है ना। छठवीं गाथा के भावार्थ की पहली लाइन, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। यदि पर द्रव्य का संयोग हटा दो तो अकेला द्रव्य कैसा रह जाएगा, शुद्ध ही है। और वो शुद्ध है तो क्या कहेंगे, स्वभाव से शुद्ध है, तत्वतः शुद्ध है, वस्तुतः शुद्ध है। उसे शुद्ध होने के लिए ना केवली की दरकार है ना शुद्ध केवलियों की दरकार है। और चूंकि वो स्वभाव से शुद्ध है तो केवली और शुद्ध केवलियों को भी अपने ज्ञान को
सम्यक साबित करना है, साबित करना वरना नहीं है, लेकिन उनका सम्यकपना किस लिए है? क्योंकि उन्होंने वस्तु स्वरूप के अनुसार कथन किया, और वो वस्तु स्वरूप का जब कथन करेंगे तो बिना अनेकांत के नहीं हो सकता। अनेकांत दृष्टि मूल वस्तु तक पहुंचने के लिए है। अनेकांत का कथन सुनकर किसी एक पक्ष में अटक जाने के लिए अनेकांत नहीं है। अकेले ना व्यवहार में अटकना है, ना निश्चय में अटकना है। तो देखो यहां पर कहा ना कि यदि हम आत्मा को चैतन्य माने तो कोई समस्या है, तो कहते हैं भैया सारे नास्तिक मत को छोड़ दोगे तो सब लोग क्या मानते हैं? सभी चैतन्य मानते हैं। यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाए तो सबको सम्यक हो जाएगा। फिर तो क्या कहते हैं, वेदांत मती भी सम्यक दृष्टि, अद्वैत वेदांती भी सम्यक दृष्टि, सांख्य मत वाले भी सम्यक दृष्टि, नैयायिक मीमांसक सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, बौद्ध मत वाले भी सम्यक दृष्टि। आप एक बार इन सब लोगों की सभाओं में जाके बैठो, यदि आपका तत्व ज्ञान निर्मल नहीं है ना, तो आप बैठ जाना इनमें से किसी की सभा में, आप उनमें गलती नहीं निकाल पाओगे। आप कहोगे भैया मूल बात तो ये भी वही बात तो कह रहे हैं, ये भी तो कह रहे हैं कि शरीर से अपनी दृष्टि हटाओ, ये भी तो कह रहे हैं कि मैं कभी भी शरीर की क्रियाओं से अशुद्ध नहीं होता, 4 गति 84 लाख योनियों में एक चैतन्य स्वभाव कभी भ्रमण नहीं करता। जैसा ये कह रहे हैं वैसे तो हमारा जैन धर्म कहता है, लेकिन जिसके अंदर तत्व ज्ञान की निर्मलता नहीं हो ना, वो भेद नहीं समझ पाएगा। टोडरमल जी ने इसके लिए उदाहरण दिया कि जिसके पास खोटे रत्न हो तो वो थोड़े से अच्छे रत्नों में मिलाकर खोटे रत्नों को बेचता है। समझ में आए ना? आप देखना, जब भी लोग समन्वय की बातें करने लगे, जरूरत से ज्यादा समय, देखो समन्वय में एक बात ध्यान रखना, सिद्धांतों से समझौता नहीं और व्यवहार में विरोध नहीं। ये व्यवहार में हमको समन्वयवादी बने रहना, कोई दिक्कत नहीं। आप दुकान चला रहे हो, आपके सामने कई तरह के परमतवादी भी आएंगे, आपको लड़ने थोड़ी बैठना है। आप उनसे ये थोड़ी कहोगे मैं तुमको कोई भी सामान तब बेचूंगा जब तुम मेरे धर्म की बात को मानने वाले होगे, तब तो वो लोक व्यवहार है, वहां पर हमको कोई व्यवहार नहीं करना। लेकिन सिद्धांतों में समझौता नहीं, व्यवहार के समन्वय के नाम पर सिद्धांतों का समन्वय स्वीकृत नहीं है। और जो व्यक्ति सिद्धांतों में समन्वय करने आ जाए ना, समझ लेना उसकी सिद्धांतों में खोट है। वो ये कहेगा, लोग यही कहेंगे क्या दिगंबर श्वेतांबर 13 पंथी 20 पंथी लगा रखे हो, हम सब एक महावीर के अनुयायी हैं। देखो भाई, हम जब महावीर जयंती का जुलूस निकालेंगे, जब हम 4 आदमियों के बीच में अपनी पहचान बताएंगे, तो हम जैनत्व के माध्यम से ही बताएंगे, लोक व्यवहार में ही बताएंगे। और हमारा कोई लड़ाई नहीं है आपस में, ठीक है? हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ समन्वय के साथ रह रहे हैं, तो हम आपस में जैनों के साथ क्यों ना रहें? हम तो रहेंगे ही। लेकिन सैद्धांतिक भूल यदि आपके भीतर वर्त रही है, आपके भीतर गहरी पर्याय मूढ़ता, गहरा अज्ञान को पुष्ट करने वाले जो आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह पड़े हुए हैं, तब हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसा जो सत्यवाद को समझा हुआ व्यक्ति है ना, वो सिद्धांतों के स्तर पर कभी समन्वयवादी नहीं होगा, क्योंकि उसे तो तत्व सही समझ में आ ही गया है ना। लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो यही कहेगा, अरे तुम लोग अलग अलग भागते हो। कई बार लोग ऐसा कहने लगते हैं, देखो भैया हम तो तुम लोगों को आमंत्रित कर लेते हैं, लेकिन तुम हमको आमंत्रित नहीं करते। क्या होता है यहाँ पे, अभी श्वेतांबर पर्यूषण आते हैं ना, तो अपने क्या नाम है उसका, अध्यात्म स्टडी सर्कल नाम से ग्रुप चलता है मुंबई में। तो वहां पर सालों से 1977 से या और उससे भी पहले से अपने टोरा में स्मारक है। पहले छोटे दादा डॉक्टर साहब ने जाना चालू किया, डॉक्टर भारेल्य जी ने, फिर उसके बाद उनकी परंपरा में कई लोग गए, ज्ञानचंद जी, उत्तम चंद जी, बहुत सारे लोग गए, है ना। 2017 में मैं भी गया। तो सामने वाले पक्ष से भी ये विरोध आया कि आप तो इन्हें बुला लेते हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ के किसी आदमी को इन्होंने बुलाया कि नहीं बुलाया। तो जब ऐसा विरोध एक बार बहुत चरम पर आ गया, तो 1-2 साल के लिए वहां पर नहीं बुलाया गया, फिर किसी और को ही बुलाया। लेकिन वहां पर देखा वो मजा ही नहीं आया, है ना। तो फिर वापस से फिर वही परंपरा चालू हो गई उन्हें ही बुलाने की। तो क्यों बुलाएं कि भाई तुम्हें दरकार हो तो तुम बुलाओ, लेकिन हम कैसे बुला सकते हैं, हम कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लें मूल तत्व ज्ञान में। अब वो लोग तो उनको भी बुलाते हैं, ब्रह्म कुमारी को भी बुलाते हैं, है ना, वो तो सबको बुलाते हैं। अब ये समन्वय कौन करेगा? जिसके पास अपना तत्व ज्ञान निर्मल ना हो। एक छोटे दादा का एक व्याख्यान था, उसकी अभी छोटी सी क्लिप भी निकाल के, हमारा एक स्मारक का विद्यार्थी है उसने निकाला, उसमें दादा ने ये बोला है अपने व्याख्यान में, उस छोटे से अंश में, कि मृत्यु भी की कीमत पर भी यदि तत्व ज्ञान की निर्मलता मिल रही हो ना, तो वो छोटा सौदा है।
हम लोग, उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते ये बात कहा, देखो कि तुम आगे के जीवन में जाओगे, तुम्हारे तत्व ज्ञान का निर्मल बने रहना ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जीवन की। तुम लोग कोई व्यवसाय धंधा करके थोड़ा पैसा ज्यादा कमा लोगे तो कह रहे इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तुम्हारे ऊपर कौन से अधिकारी, कौन से बॉस बैठे हैं, उनकी जी हजूरी करके, चाटुकारिता करके तुम लोक में बहुत उन्नति पा जाओगे, लेकिन अपने चरित्र को बचाए रखकर अपने तत्व ज्ञान को निर्मल कर लेना ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और उपलब्धि है। और उन्होंने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा, मैं अपने विद्यार्थियों की ऐसी सफलता से किंचित मात्र भी खुश नहीं होऊंगा कि वो कोई बड़ा नेता बन गया, बड़ा बहुत उद्योगपति बन गया, बहुत ज्यादा उसने धन संपत्ति, बड़े पदों पर पहुंच गया। मेरे लिए इस बात की कोई महत्व नहीं है। उसके जीवन में मूल तत्व ज्ञान कितना स्पष्ट और क्लियर है, मेरे लिए तो वही विद्यार्थी हमेशा क्या कहेंगे, प्रिय रहेगा। लौकिक सफलता से, और ये सही बात है, हमारे कई विद्यार्थी मिलते थे छोटे दादा से कि साहब दादा मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, इस जगह पे मैं इस पद पे पहुंच गया हूँ, मेरी सैलरी इतनी हो गई है। उन्हें याद ही नहीं रहता था, और सही में याद नहीं रहता था। एक बार तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि 2016 में मैंने दूरदर्शन में उनका इंटरव्यू लिया, और 2018 में जब उनसे मिले तो उन्हें यही याद नहीं था कि वो दूरदर्शन में इंटरव्यू दे के आए। जब उनको वो क्लिप दिखाई ना, तब उन्हें पता चला कि अच्छा मैंने इंटरव्यू दिया था। उन्हें याद ही नहीं था ये बात। और लास्ट की उनकी ये सच्चाई बात है, उन्हें अपने पोते पोतियों का नाम भी याद नहीं रहता था कई बार, लेकिन मूल तत्व ज्ञान में आखिर तक एकदम स्पष्ट थे। इतनी स्पष्टता रही 88-87 साल की उम्र में। जो जीवन, ये किससे पता चलता है, आपकी जीवन भर चलने वाली धारा कैसी है, और वो धारा हमारे भीतर में एकदम अविरल रूप से निरंतर बहुत पवित्रता से बहते रहना चाहिए। तत्व ज्ञान बिना चित्त की ईमानदारी के समझ में आने वाला नहीं है। यहां पर थोड़ी सी भी लाग लपेट कर लेना, चलो हम इनमें भी चले जाएं, इनमें भी चले जाएं, यहां भी ये कर लें, यहां भी थोड़ा सा नाम मिल जाए, यहां भी थोड़ा सम्मान मिल जाए, यहां कॉम्प्रोमाइज कर लें, यहां कॉम्प्रोमाइज करने की चीज थोड़ी है। जिसके पास खोटा माल हो वो कॉम्प्रोमाइज करे। तब जाकर टोडरमल जी ने ये कहा कि असली नगीनों को बीच में मिलाकर अपने खोटे नगीने कौन बेचता है, जिसकी पूंजी में खोटे नगीने हो। लेकिन जिसके पास असली नगीना हो वो क्या करेगा, सब्जी मंडियों में जाओ, एक आदमी बिल्कुल चिल्लाता है 80 रुपए किलो टमाटर, और दूसरा कहेगा 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, बोला आ जाओ आ जाओ, तो क्या कर रहा है, उसके अच्छे टमाटर में बुरे टमाटर मिले हुए हैं। और जिसके पास डंके की चोट पे एकदम अच्छी सब्जी रहेगी वो तो कहेगा लेना हो लो, नहीं लेना मत लो। ये तो हम वहां पे भी देख लेते हैं। तो ऐसे ही जिसके पास शुद्ध तत्व ज्ञान है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमें बुलाओ नहीं बुलाओ, तुम हमारे को सम्मान दो सम्मान नहीं दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा तत्व ज्ञान किसके लिए है, अन्य व्यक्तियों के लिए थोड़ी। ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो गेहूं के साथ भूसा निकल आने की तरह है कि मेरे तत्व ज्ञान से दूसरे लोग लाभान्वित हो जाएं, लेकिन मेरा तत्व ज्ञान तो मेरे स्वयं के लिए है बस। अब इसके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 आदमी सुनते हैं कि 50 आदमी की, 500 आदमी की, बिल्कुल नहीं। तत्व ज्ञान की निर्मलता जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। तो यहां पर यह जब प्रश्न खड़ा किया ना कि शुद्ध चैतन्य की बात तो सब करते हैं, तो कहते हैं भैया ऐसी श्रद्धा यदि मात्र आत्मा को चैतन्य मान लेने से, अपने आप को चैतन्य मान लेने से सम्यक दर्शन होने लगे तो सब कोई सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसलिए अब देखो क्या कहते हैं, सर्वज्ञ की वाणी में जैसा पूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा है, अब आत्मा का स्वरूप अनेकांतिक कहा है। अब आत्मा का टोडर क्या नाम है, बनारसी दास जी का दिमाग तो गुणस्थान पढ़ के सही जगह पे बैठा था, समय सार पढ़ के तो वो स्खलित हो गए थे। अब वो लोग क्या करेंगे, वो गुणस्थान की चर्चा कौन की वाणी में आई है, सर्वज्ञ की वाणी में ही आई है कि नहीं। अब क्या करेंगे, पंडित रूपचंद जी थे एक, पता है ना, रूपचंद जी पंडित जी, गुणस्थान की चर्चा चल रही थी। और नहीं तो ये समय सार में मैं चेतन अचेतन पदार्थों का भोग भी नहीं करता हूं, यदि भोग करता भी हूं तो भी मेरे निर्जरा होती, ये सब चीजें सुनी बनारसी। और ये सब उन्होंने लिखा अपनी आत्मकथा में, अर्ध कथानक में उन्होंने ये सब लिखा है। उन्होंने कहा कि हम तो मंदिर अपने एक बंद कमरे में 4-6 दोस्त वस्त्र उतार के हम लोग नाचने झूमने लगते थे, देखो हम मुनि हो गए, हम मुनि हो गए, मुनि हो गए, ऐसा करने लगते थे। सारे के सारे जितने ठटकर्म होते हैं उन सबको करने लगे थे। लेकिन वो भूमिका अनुसार राग को जानना कितना जरूरी है ना, अपने काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान व्यवहार न कितना जरूरी है, ये कौन बताता है, ये तो गुणस्थान बताएगा ना। फिर वो रूपचंद जी से उन्होंने गुणस्थान की चर्चा सुनी, और सोचो उन्हें गुणस्थान का इतना बहुमान, गुणस्थान की चर्चा का इतना बहुमान
इस समय सार में कहीं गुणस्थान का विवेचन नहीं किया, कहीं कलशों में, लेकिन इस समय सार नाटक में उन्होंने एक गुणस्थान द्वार लिखा है, जबकि ये काव्य के ऊपर लिखा हुआ है। किस पे आधारित है ये नाटक? समय सार कलशों पे है ना आधारित, लेकिन इनमें कोई कलश ऐसे नहीं है जहां पर गुणस्थानों का विवेचन किया गया हो। लेकिन बनारसी दास जी को लगा कि भाई जिससे मेरी बुद्धि सुधरी, ऐसा वो प्रकरण यहां पर डालना चाहिए, तो उन्होंने जरा सा प्रसंग पाकर एक गुणस्थान द्वार बनाया पूरा, जबकि मूल समय सार में कोई गुणस्थान द्वार नहीं है। तो कैसे आई? अरे सर्वज्ञ की वाणी का उपदेश है ना, गुणस्थान मारण स्थान भी किसकी वाणी में आए हैं? सर्वज्ञ की वाणी में ही तो आए हैं। तो वहां से उससे भी दृष्टि सम्यक होती है, अनैकांतिक दृष्टि है। वस्तु स्वरूप को समझने में दोनों चीजें कार्यकारी हैं, लेकिन अपने किस प्रयोजन की सिद्धि कब करना है? यदि सम्यक दर्शन आत्मानुभूति रूप प्रयोजन की सिद्धि करना है, तो वो प्रयोजन की सिद्धि तो शुद्ध नय के विषय से ही होगी, शुद्ध नय के पक्ष से नहीं, शुद्ध नय के विषय से होगी। ऐसे आत्मा का स्वरूप कहा है, वैसा श्रद्धान होने से निश्चय सम्यक होता है, ऐसा समझना चाहिए। अब टीकाकार आचार्य निम्नलिखित श्लोक में यह कहते हैं कि तत्पश्चात शुद्ध नय के अधीन सब द्रव्यों से भिन्न आत्म ज्योति प्रकट हो जाती है। कब हो जाती है? देखो यहां पर तत्पश्चात, यानी जो 12वीं गाथा तक जो विषय आया ना कि परम भाव में स्थित होने के लिए या प्रत्येक आत्मादर्शी भी जो जीव हैं, उन लोगों के लिए शुद्ध नय का विषय ही प्रयोजनवान है। ऐसे जो लोग शुद्ध नय का अवलंबन लेकर शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा का जो आश्रय लेते हैं, उन जीवों के लिए क्या होता है? सब द्रव्यों से भिन्न शुद्धात्म ज्योति प्रकट हो जाती है। ऐसा भी 7वां श्लोक अपन पढ़ते हैं। अतः शुद्ध नयायत्तम प्रत्यग ज्योतिश्चकास्ति तत् नवतत्त्वगतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति। देखो इसका पद्यानुवाद पढ़ता हूं मैं। शुद्ध नयाश्रित आत्मा प्रगटे ज्योति स्वरूप नव तत्वों में व्याप्त पर 138 पेज पे, नव तत्वों में व्याप्त पर तजे न एक स्वरूप। इससे पढ़ रहा हूं, है ना। देखो इसका कलश टीका में बनारसी दास जी का छंद और पढ़ देता हूं मैं। जैसे तृण काठ बांस आरने इत्यादि और ईंधन अनेक विधि पावक में दहिए, आकृति विलोकित कहावे आग नाना रूप, दिसे एक दाहक स्वभाव जब गहिए, तैसे नव तत्व में भयो है बहु भेषी जीव, शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए, जाहि छिन्न चेतना सकति को करे को विचार कीजे, ताहि छिन्न अलख अभेद रूप लहिए। देखो इस पद्यानुवाद में ये बताया, जैसे कि लकड़ी आगी होती ना, आग। अब आग जब जलती है तो कैसे जलती? कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से जलेगी ना। कंडे की अग्नि, लकड़ी की अग्नि, है ना, बांस की अग्नि, या फिर कोयले की अग्नि, किसी ना किसी अग्नि ऐसे ही तो नहीं जल जाएगी, कहीं ना कहीं तो अग्नि जलेगी ना, किसी ना किसी ईंधन के आश्रय से। कोई भी कह दो। देखो अग्नि को हम नाम दे देते ना, दावाग्नि, है ना। जैसे दावा नल में जग जाए तो वो दावाग्नि कहलाती है। पेट में भी अग्नि जलती है तो उसे क्या बोलते हैं? जठराग्नि, है ना, जठराग्नि कहते हैं। ऐसे अग्नि जब भी जलेगी तो किसी ना किसी के जरिए जलेगी, कोई ना कोई ईंधन उसमें होगा। हम बोल रहे हैं कंडे की अग्नि, है ना, कोयले की अग्नि, लकड़ी की अग्नि, लेकिन आप ये बताओ अग्नि तो अग्नि रूप ही है ना। अग्नि तो कंडे के कारण, कंडे और अग्नि में भिन्नता सदैव रहेगी कि नहीं रहेगी?
बोलो कौन सी अग्नि पर रोटी सेकना है? पहले हम चूल्हे पे सेकते थे, सिगड़ी पे भी सेकते थे, आजकल हम लोग काय पे गैस पर सेकने लगे हैं, और आजकल तो वो इलेक्ट्रिक उपकरण आने लगे हैं, बिजली से चलने वाले गैस आने लगे हैं, बिजली से ही संचालित हो रहा है। तो हमें कोई समस्या होती है कौन सी अग्नि से हम सेकें? अग्नि तो अग्नि रूप काम कर रही है। ये कह रहे हैं विभिन्न ईंधनों में पड़ी हुई अग्नि तो हमेशा एक ही है ना। ये बात हमने छठवें गाथा की टीका में भी पढ़ी थी कि दाह्यकृत अशुद्धता दहन में नहीं आती। याद है कि नहीं, भूल गए? एक आध महीने पहले छठवीं गाथा की चर्चा चली थी। दाह्यकृत अशुद्धता दहन में नहीं आती। दाह्यकृत मतलब क्या होता है? दाह्य किसको कहते हैं? जलाने वाला। जलाने वाला जो होता है ना वो क्या कहलाता है? दाह्य। और जो जलता है वो क्या कहलाता है? दहन। दाह्यकृत अशुद्धता यानी ईंधन की अशुद्धता कभी अग्नि में नहीं आती, और अनेक ईंधनों में जाने पर भी अग्नि अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती। क्या है अग्नि का स्वरूप? अरे लकड़ी से जलेगी तब भी उष्ण है, कंडे से जलेगी तब भी उष्णता को लिए हुए, ये उसकी क्या है? एक रूपता है। इससे यहां पर ये बनारसी दास जी ने उदाहरण देकर ये समझाया कि विभिन्न ईंधनों में जाने पर भी अग्नि अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती। ऐसे ही नव तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति। 9 तत्वों में चली जाए तब भी आत्मा अपने एकत्व स्वरूप को नहीं छोड़ती। अब ये 9 तत्व कौन से हैं? हमें सवाल खड़ा होना चाहिए कि 7 तत्व तो सुने थे, ये 9 तत्व क्या हो गए? अभी अगला, हाँ, पुण्य पाप को जोड़ देते हैं तो 9 तत्व। जहां पर आश्रव और बंध में पुण्य पाप का अंतर्धान हो जाए तो वो क्या कहलाता है? वहां पर 7 तत्व हुए। और जहां पुण्य पाप का बाहर निकाल लिया हमने, अब यहां पर बाहर क्यों निकाला है? समय सार में क्यों बाहर निकाला पुण्य पाप को? क्यों? अरे इसलिए निकाला क्योंकि पुण्य हमारे शुद्धात्मा की अनुभूति में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए हमें उसे अलग निकालकर ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये जीव बहुधा अनुकूलताओं में, पुण्य के उदय में ऐसा अटकता है कि अनुकूलता को ही अनाकुलता मान लेता है। और हम सबके साथ भी ऐसा होता ही है। कभी हम लोगों को ये विचार आता है कि जब हम मस्त सर्दियों के मौसम में अच्छे से कंबल अंबल रजाई ओढ़कर सोते हैं तो हमें एक क्षण के लिए भी विचार आता है कि ये अनुकूलता अनाकुलता नहीं है। रात में जरा सी अपनी रजाई खिंच जाए तो वो लोग क्या लगने लगता है? जरा से में पूरा शरीर को कड़ जाता है ना। ये सर्दी की बात हो, गर्मी की बात हो, भूख की बात हो, प्यास की बात हो, सब जगह पर ये लगा लो। तो हम लोगों को अच्छा, और ये अनुकूलता का दौर कब तक बना रहने वाला है? पहले इस चीज का भी तो विचार करना चाहिए ना। जरा लोगों के नजदीक जाकर विचार करो। हर एक जगह पर क्या कहते हैं, एक ऐसे चार्ली चैपलिन था ना, चार्ली चैपलिन है ना, वो मूक फिल्मों का जो अभिनेता हुआ करता, उसने एक बात कही, दुनिया दूर से देखने पर कॉमेडी है और नजदीक जाकर देखने पर ट्रेजेडी है। क्या कहा उसने? कि कोई भी दुनिया की विभिन्न वस्तुएं जब आप नजदीक जाकर देखोगे तो वो क्या है? ट्रेजेडी है, और दूर से देखोगे तो क्या है? कॉमेडी। कॉमेडी मतलब सुहावनी है। जैसे मान के चलो किसी का पैंट फट गया, लोग दूर से देख रहे हैं तो क्या लगेगा? उन सबके लिए तो कॉमेडी हो गई। लेकिन उस व्यक्ति के जाकर नजदीक जाकर समझो, जो हम कहते हैं ना 10 प्रकार का जो असत्य वचनों की चर्चा आती है, उसमें हास्य वचन, भंड वचन, हम लोग हंस देते हैं, मजाक कर देते हैं, व्यंग उड़ा देते हैं। हमें मालूम नहीं है उस व्यंग से सामने वाला व्यक्ति कितना प्रताड़ित हुआ है। ये तो हमें कब पता चलेगा? जब हम उसके नजदीक जाकर विचार करेंगे। ऐसे ही कहीं भी जो चीजें सुहावनी दिख रही हैं उनके नजदीक जाकर सोचो। जैसे हमें फूल सुहाने लग रहे हैं, पर्वत सुहाने लग रहे हैं, नदियां सुहानी लग रही हैं। अच्छा, दुनिया में और कुछ सुहाना होता भी है क्या? बारिश सुहावनी लग रही है, लेकिन जरा नजदीक जाकर देखो चीजों को। उस फूल के नजदीक जाकर देखो, उन पहाड़ों के नजदीक जाकर सोचो, उन पहाड़ों को पहाड़ बने रहने में मजा आ रहा है क्या? उन पेड़ पौधों को पेड़ पौधा बने रहने में मजा आ रहा है क्या? उस हरियाली चारों तरफ, बिल्कुल भोपाल ग्रीनरी में डूब गया है बारिश के समय में। ग्रीनरी, जब अब कैसा मौसम हो गया, जब पानी गिरा तो क्या हो गया? अब घूमने चलते हैं। अब देखो, संसारी जीव, भोगासक्त जीवों के लिए सुहाना मौसम हो गया हरियाली में, लेकिन मोक्ष मार्गी जीव बाहर कदम रखना नहीं चाहते। मुनि राजों के लिए उपदेश है कि 3 दिन से ज्यादा एक जगह पे मत रुकना, लेकिन बरसात में उनको भी उपदेश है कि एक ही जगह पे रहना।
और हम लोगों के लिए क्या हो गया, बरसातों में घूमने का मन हो। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप को नजदीक से जाकर देख रहे हैं मुनिराज। उन्हें लग रहा है यहां पर कुछ सुहावना नहीं है। आपको लग रहा है इतनी हरियाली छा गई चारों तरफ, और लेकिन आपको पता भी है कितने छोटे छोटे से जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, और उन्हें अपने राग की पूर्ति करने के लिए उन्हें ये उचित प्रतीत नहीं होता। देखो आप समझो, द्रव्यानुयोग से वस्तुओं को समझोगे, चरणानुयोग अपने आप उदय हो जाएगा। सीधी सी बात है, चरणानुयोग जबरदस्ती उदय नहीं होता है। चरणानुयोग स्वयं वस्तु स्वरूप को वस्तुतः समझो, तत्वतः समझोगे तो अपने आप चरणानुयोग निकल कर आएगा। एक एक विषय की गहराई में जाओ, आप देख लेना कहीं भी जो भी चीज आपको दूर से देखने पर लग रही है ना, सर्दी आ गई और रजाई ओढ़ के सोने में बहुत मजा है। अब पूरे विश्व की स्थिति का विचार करो उस सर्दी में, और आपके पास ये रजाई हमेशा रहने वाली नहीं है। कितने दिन रहेगी? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 25-50 दिन, 10 साल, 20 साल, 25-50 साल, कितने साल रहेगी? पुण्य का उदय कितने दिन रहेगा? तो ये अनुकूलताओं को अनाकुलता ये जीव मान लेता है ना, तो सबसे पहले धर्म का पुरुषार्थ चला जाता है। वेदना की स्थिति में तो सम्यक दर्शन की संभावना बयान करी है। वेदना सम्यक तो नाम का सम्यक होता है, लेकिन कहीं पे अनुकूलता सम्यक तो नहीं बताया। तो इसलिए बोलो कौन सी चीज सबसे बड़ी बाधा है मोक्ष मार्ग में? पुण्य का उदय। इसलिए जरूरी था। आश्रव बंद अकेला बोलने से ना लोगों के सर पे जूं नहीं रेंग रही थी। ये पुण्य का आकर्षण, बड़ा गहरा पुण्य का आकर्षण पड़ा हुआ है, और ये पुण्य 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 लाभ हुआ, पुण्य क्रियाएं की, ये तो जैन अजैन सब जान रहे हैं कि हमने शाही सवारी में डांस कर लिया तो उसमें भी पुण्य हो गया, है ना। हमने सावन सोमवार पर दूध आदि का भोग चढ़ा दिया तो इसमें भी पुण्य हो गया। हमने शांति धारा कर ली तो हमें यहाँ पे पुण्य हो गया। सब अपने अपने पुण्य में उलझे हुए हैं। और जब पुण्य का उदय, पुण्य की वांछा और पुण्य का उदय, दोनों ही चीजें दुख रूप है, ये समय सार आपको बताएगा। और इसलिए जरूरी हो गया था कि आश्रव बंध में से बाहर निकाला जाए। समझ में आया ना? एक होता है अधिगम की मुख्यता और एक होती है अनुभूति की मुख्यता। समय सार में तत्वों का विवेचन अनुभूति की मुख्यता से है, और तत्वार्थ सूत्र में तत्वों का विवेचन अधिगम की मुख्यता से है। समझ में आया ना? अधिगम और अनुभूति। यहां पर जब हम आश्रव अधिकार पढ़ेंगे तो यहां पर ये नहीं बताएंगे कि आश्रव के 2 भेद होते हैं, कि एक द्रव्य आश्रव होता है, एक भावाश्रव होता है, या एक ईर्यापथ आश्रव होता है, एक सांप्रायिक आश्रव होता है। ये नहीं बताएंगे। यहां पर क्या बताएंगे? आश्रव के बीच में भी चैतन्य ज्योति भिन्न है और कर्मादि का आश्रव भिन्न है। बोलो कि किसका नाम समय सार है? अभी अगली गाथा आने वाली है। अगली गाथा की उत्थानिका में ये कलश कहा है। अगली गाथा कहेगी कि सम्यक दर्शन कैसे होगा। देखो 11वीं गाथा में क्या कह दिया था? वापस क्रोनोलॉजी, है ना, क्रमिकता पर जाओ। 11वीं गाथा में क्या कहा था? भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मादिट्ठी अवधि जीवो। भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। भूतार्थ का क्या आश्रय होता है? भूतार्थ से किसका आश्रय करना है? अब आगे कहेंगे 13वीं गाथा जो आने वाली है ना, भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवा या पुण्य पावम चा आसव संबर निज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम। कि भूतार्थ के आश्रय से क्या है? भूतार्थ का आश्रय, अरे भूतार्थ से जीव को जानना, अजीव को जानना, पुण्य को जानना, पाप को जानना, आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष को जानना। इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्मतम, इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। तो भूतार्थ से आश्रव को जानना क्या होता है? देख रही ना 13वीं गाथा आपके सामने लिखी हुई। क्या होता है भूतार्थ से आत्मा को जानना? अरे आश्रव को, भूतार्थ से आश्रव को जानने का मतलब यह है कि मैं आश्रव नहीं हूं। भूतार्थ से बंध जानने का मतलब क्या है? मैं बंध नहीं हूं। भूतार्थ से मोक्ष को जानना क्या है? ये जो 9 तत्व है ना, इन 9 तत्वों को आप जो कर्म को अलग कर दो और जीव को अलग कर दो। अब खड़ा करके बताओ, 9 तत्व खड़े करके बताओ। एक भी तत्व खड़ा करके बता दो। अकेला जीव को अलग कर दो और कर्मों, अकेले कर्म खड़े हों और अकेले कर्मों में करके बताओ 9 तत्व खड़े, और अकेला जीव हो तो जीव में खड़े करके बताओ। तो बोलो भूतार्थ से जानना क्या होगा? वस्तु स्वरूप क्या है? आप वस्तु स्वरूप की बात करो, उपचार की बात मत करो। कि आज असमान जाति पर्याय रूप हमारी ये वर्तमान स्थिति दिख रही है, तो यहां पर हमारा कर्म का संयोग दिख रहा है, तो हमने कह दिया हाँ यहाँ आश्रव है, यहाँ बंध है, यहाँ इसी आश्रव बंध से निवृत्ति का नाम संबर निर्जरा है और फिर बाद में मोक्ष है।
लेकिन है ही नहीं ना, दोनों भिन्न द्रव्य है ना। वस्तु स्वरूप से पूछो, तत्वतः पूछो, वास्तव में पूछो, भूतार्थ से पूछो। क्या आश्रव कभी जीव रूप हुआ, कभी जीव आश्रव रूप हुआ? अनादिकाल से कर्म आत्मा के साथ है, लेकिन क्या किसी कर्म ने हमें अचेतन बना दिया? अथवा कोई कर्म का एक परमाणु चेतन हो गया? बस इतना बताओ। अनादिकाल से एक कर्म है, ये कर्म कभी ना कभी तो थोड़ा सा रिएक्शन हो गया होगा कि नहीं इनमें? तो वस्तुतः बात क्या है? तो हमें क्या करना है? हमें भूतार्थ से जानने का मतलब क्या है? दृष्टिकोण बदलना है, बस इतनी सी बात है। 9 तत्वों के दृष्टिकोण बदलना है। उसकी ये उत्थानिका कहते हैं अतः शुद्ध न्यायतम, कि अतः यानी अब, इसके बाद, तत्पश्चात क्या होता है? शुद्ध नया नय आयत्तम। आयत्तम यानी क्या होता है? आयत और निर्यात होता है कि नहीं? आयात यानी क्या होता है? लेना, मंगाना। निर्यात यानी क्या होता है? भेजना। तो शुद्ध नय ने जो लाया है, किसको लाया है? शुद्ध नय पकड़ के हमारे सामने, हमारे सामने प्रत्यगात्मा को लेके आया है। कैसा आत्मा लेके आया है? प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा मतलब क्या है? अब तो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रत्यगा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, पर द्रव्य, पर भाव और पर भावों के निमित्त से होने वाली विकारी पर्याय, वो सबसे भिन्न जो आत्मा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रत्यगात्मा। ऐसे प्रत्यगात्मा को जो लेके आए ना, प्रत्यग ज्योति, और क्या शब्द लिखा है? चकास्ती तत्व। चकास्ती, चकास्ती यानी, अब यहां पे हिंदी अनुवाद तो कर दिया प्रकट होती है। अरे चकास्ती मतलब चित, क्या कहते होते है ना, एकदम निखर के आ गई। जैसे आग को किसी डब्बे में बंद कर लो और जैसे ही वो हटा दी जाए तो ऊपर से आ जाती है ना, एकदम भलभलाती हुई ऊपर आ जाती है वो अग्नि। ऐसे ही कहते हैं चैतन्य ज्योति चकास्ती, चकास्ती तत्। ऐसे चैतन्य 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 ऐसे चकास्ती हो गया है ना। और कैसी है वो चैतन्य ज्योति? कि 9 तत्व गतत्वेपि, 9 तत्वों में जाती तो है, 9 तत्व के भेदों से उसको कहा तो जाता है, वर्णन तो किया जाता है, लेकिन तब भी क्या है? 9 तत्व गतत्वेपि, 9 तत्वों में जाने पर भी यद, जो एकत्वम, अपने एकत्व को ना मुंचती, मतलब छोड़ती नहीं है। कैसी रहती है? वो हमेशा एक रूप ही रहती है। ऐसे यहां पर इस 7वें श्लोक के माध्यम से हमने 13वीं गाथा की उत्थानिका को भी देखा, और अब 13वीं गाथा की और इसकी टीका की चर्चा आगे अपन कल करेंगे। अभी यहीं विराम।